वीडियो में हम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश है। प्रकाश न हो तो वीडियो में हम आएंगे नहीं आएंगे। बात समझ में आई? कुछ भी दिख रहा तो किसकी मदद से? प्रकाश की वजह से। प्रकाश का ना होना क्या है? अंधकार है। अंधकार तो हर जगह है, प्रकाश है इसलिए अंधकार दिख नहीं रहा है ना? अभी प्रकाश गायब हो जाए तो अंधकार ही अंधकार होगा। क्या होगा? अंधकार होगा। मतलब प्रकाश का ना होना ही क्या है? अंधकार। तो कहने का मतलब ये है अंधकार हर जगह है लेकिन प्रकाश की वजह से दिखता नहीं है। प्रकाश है इसलिए सब कुछ दिखता है, फिर अंधकार नहीं दिखता। बात समझ में आई? तो सब कुछ भी दिख रहा है तो क्या है? किसकी मदद से? प्रकाश की मदद से। वैसे प्रकाश होता क्या है? एक ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है? ऊर्जा होती है। ऊर्जा के एक रूप है, जैसे ऊष्मा ऊर्जा के एक रूप है ना? ताप ऊर्जा के एक ऊष्मा ऊर्जा का रूप है क्या है? ऊर्जा के रूप है। इसका प्रकाश भी एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश की कुछ विशेषताएं। प्रकाश की विशेषताएं। विशेषता नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तिरछा नहीं। ऐसे ना कि ऐसे आया है तो ऐसे चला जाएगा फिर ऐसे आएगा, डांस तो नहीं करेगा। प्रकाश की रेखाएं क्या होती हैं? सीधा चलती। ऐसे डांस करते हुए नहीं चलता। एक सीधा सीधा गया तो सीधे सीधा जाएगा। अच्छा, नागिन डांस नहीं करेगा कि ऐसे ऐसे उधर मन हुए तो इधर घुस जाए, उधर मन हुआ तो उधर घुस जाए। टार्च मारोगे तो नहीं, टार्च मारो तो लाइट मारो तो मारो इधर को चले जाए उधर को, नहीं चला जाए उधर को, फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाए ना। बड़ा गड़बड़ हो जाए। हम मारे तुम्हारे मुंह पर पता लगा पड़े जाके दूसरे घर में घुस दिखे, दूसरी जगह पड़े जाके, बड़ा गड़बड़ हो जाए। हम मार रहे सामने, पता लगा कोई बैठा है बगल में, बगले वाला दिखने लगे, है ना? जिधर मरो उधर मुड़ जाए प्रकाश तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, हो जाएगी ना दिक्कत। तो इसलिए कहा है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है ना? नहीं तो वहीं बल्ब जलाए, बल्ब की लाइट इधर है ना तब उधर है चली जाए। हम यहाँ बल्ब जलाए इधर हुए न करे, उधर है भगे तो क्या होगा? बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना? है ना? सोचने वाली बात। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता। क्लियर? दूसरी बात, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय यानी कि इनमें विद्युत वाला भी गुण है और चुंबकत्व वाला भी गुण है। ठीक, ये कहने का मतलब। अब इसके लिए ये चीज़ें जानने के लिए अलग से, अब यहाँ पे उतना लेवल का नहीं है ना, यहाँ पे उतना लेवल का नहीं है 10th में ना। आगे इंटर वगैरह में पढ़े और अच्छे लेवल का पता चलता है। आगे प्रकाश सब जगह चल सकता है, चाहे कोई माध्यम हो चाहे ना हो। यानी कि प्रकाश निर्वात में भी चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ठीक, खास बात है। निर्वात क्या है? निर्वात वह है जहां पर कुछ भी ना हो। क्या है? कुछ भी ना हो। कुछ भी का क्या मतलब है? कहाँ यहाँ पे कुछ है? जहाँ पे हम खड़े हैं वहां पे कुछ है? हवा है, हवा है ना, तो यानी कि ये निर्वात नहीं। जहाँ पे हवा भी ना हो, क्या ना, हवा भी ना हो, मतलब कोई भी कण ना हो। हवा में क्या है? कण है ना, हवा में क्या है? कण है। लेकिन जहाँ पर कण भी ना हो, कण भी ना हो, वो क्या है? निर्वात। मतलब कोई भी पदार्थ ना हो, कोई भी पदार्थ ना हो, वो क्या है? निर्वात। मतलब कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी कणों के किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और माध्यम होगा तो भी चलेगा। खास बात यही है। ठीक, यहाँ भी तो प्रकाश चल रहा है तभी ना बल्ब से निकल के वहां तक जा रहा है, तभी ना वहां तक दिख रहा है। वहां ना जाता तो वहां तक दिखता ना, दिखता। अब प्रकाश निकल रहा है लाइट से तो ऐसा थोड़ी ना एक जगह रुका पड़ा है, भग ही तो रहा है। एक जगह रुका रहे तो एक बार बल्ब जला लो फिर चाहे बंद कर दो, प्रकाश भर गया, फिर दिखते रहे, कमरे में उजाला बना रहे। प्रकाश को रोक के रखो, सारी चारों तरफ बंद कर दो, बढ़िया। एक बार बल्ब जलाओ, बढ़िया भर गया उजाला, देखते रहो सारा दिन, बढ़िया उजाला है देखो। ऐसा तो होता नहीं है, प्रकाश भग जाता है ना कि रुका रहता है? भग जाता है। तरंगे हैं सब, भग जाती है तुरंत। समझ में आ रही ना? नहीं तो फिर तो आसानी हो जाती ना, कभी अंधेरे नहीं होता। सूरज एक बार निकल आता, दोबारा बार बार निकलने का जरूरत है? हाँ, एक बार लाइट छोड़ देता, भरी रहती भाई लाइट पूरे धरती भर बात समझ में आई? और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बहुत ज्यादा है ये। 3 में 8 जीरो, 3 में कितने जीरो? 2 3 4 5 6 7 8, कितने जीरो? 8 जीरो। इतने मीटर 1 सेकेंड में जाता है, 1 सेकेंड में। अब इतने मीटर काफी होता है। ठीक, इतने मीटर का होता है? काफी होता है। इतने मीटर का होता है? काफी होता है। हाँ, 30 करोड़ मीटर। 30 करोड़ मीटर
किलोमीटर में बदलोगे तो बहुत ज़्यादा, 1000 से भागा लगाओ तो देखो 3 जीरो कट जाएंगे, कितने कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। कितनी तेज स्पीड है, पकड़ पाओगे? अब मान लो बल्ब LED जलाओ, तुरंत बुताओ, तुरंत अंधेरा लगेगा, भाग गया फटाक से, पता ही नहीं चला कहाँ भागा। वो ऐसा ना है कि दीवार तुम लगाए तो रोक लोगे, चारों तरफ से बंद है तो प्रकाश रोक लोगे, ऐसा भी नहीं है, रुकेगा नहीं। ऊर्जा है ना, ऊर्जा कोई रोक पाता है का? ऊर्जा नहीं रुकती। अच्छा, अब कोई पदार्थ तो है नहीं, ये कोई पदार्थ है नहीं, पदार्थ तो है नहीं कि रुका रहेगा। बात समझ में आई? अब पदार्थ होता, हवा हो तो हवा तो रोक सकते हैं, हवा में पदार्थ है ना। ऊर्जा कोई पदार्थ थोड़ी ना, ऊर्जा का प्रकाश का है, एक ऊर्जा है, प्रकाश का है ऊर्जा, ऊर्जा कोई पदार्थ थोड़ी ना है। बात समझ रहे हो ना, इसलिए नहीं रोक पाते। इतनी समझ बढ़ी? ठीक, प्रकाश के विषय में कुछ जान पाए? प्रकाश की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या कहलाती है? फोटान कहलाती है। प्रकाश की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या कहलाती है? फोटान। ये फोटान आया कहाँ से? असल में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए तब देखा गया प्रकाश कण के रूप में भी चलता है। प्रकाश मतलब पता चला कि प्रकाश के छोटे छोटे बहुत छोटे कण भी होते हैं, तभी न कण के रूप में चल पाता है। उन कणों को क्या नाम दिया गया? फोटान। तरंगों के रूप में भी चलता है, कणों के रूप में। प्रकाश की द्वैती प्रकृति, कैसी प्रकृति? द्वैत प्रकृति के होती है, मतलब 2 तरह का व्यवहार दर्शाता है, एक तरंगों की तरह भी, एक कण की तरह भी। इनके सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? फोटान कहलाता है। प्रकाश के बारे में इतना समझ आ गया। अब प्रकाश के आधार पर वस्तुएं 2 तरह की होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रदीप्त, दीप्त मतलब समझते हो? प्रदीप्त दीप्त जो प्रकाश देती है, जो स्वयं प्रकाश देती है, वो क्या है? प्रदीप्त वस्तु। जो स्वयं प्रकाश देती है, जैसे कि सूर्य, ये LED कह सकते, ये LED भी कह सकते हैं अपनी ना, ये बल्ब वगैरह सब। चंद्रमा इसमें नहीं आएगा, चंद्रमा इसमें नहीं आएगा, उसका स्वयं प्रकाश। एक आएगा अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त, जैसे कि इसमें क्या आएगा? चंद्रमा लिख लो सबसे पहले। इसमें क्या? चंद्रमा स्वयं का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा कोई प्रकाश देने वाला नहीं है। चंद्रमा हम लैंड कर लेते हैं, अगर प्रकाश देने वाला हो तो उस पर लैंड कर पाते, उस पर उतर पाते, उस पर पैर रख पाते। घर में गर्म होता कस के, बहुत सारा जलता होता सूर्य के जैसे, उसके पास पहुंचे ही ना पाते। बात समझ में आ रही है? चंद्रमा काहे चमकता है फिर? ये कब प्रकाश कहाँ है? तो लगता है रात में उजाला कर देता है, ये भी उसमें क्या है? रेत है। चंद्रमा में क्या है? चंद्रमा में क्या है? रेत है। क्या है? रेत। सूर्य से किरणें आती हैं, रेत में पड़ती है, रेत चमकती है। रेत क्या होती है? चमकदार होती है, और इसमें परावर्तित होकर हमारी पृथ्वी पर आ जाती है, इससे परावर्तित होकर हमारी पृथ्वी पर आ जाती है। बात समझ आ रही है? सूर्य से किरणें किस पर आती है? चंद्रमा पर आती है। सूर्य से किरणें चंद्रमा पर, ये चमकता है, इसीलिए हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। और ये किरणें परावर्तित होकर कहाँ आ जाते? पृथ्वी पर आ जाते। तो इसका प्रकाश नहीं हो, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ रहा। ठीक, इसलिए चंद्रमा का है अप्रदीप्त वस्तु है। बाकी कुर्सी में जो भी लिखना चाहो तुम, ठीक। अब कुर्सी ऐसे तो प्रकाश थोड़ी देती, हम जला दे तो प्रकाश देगी, तो इसके पास स्वयं में प्रकाश थोड़ी ना था। ठीक, कि तो LED भी का स्वयं में प्रकाश है, तो हम वो जला देते तभी दे देती लाइट। हाँ, तो LED का नहीं लोगे इसमें? हाँ, LED जैसे लालटेन वगैरह है, ये सब दीपक वगैरह, ये सब जहाँ लोगे, किसमें लोगे? अप्रदीप में दीप, प्रदीपम तो लोगे ना। तो ये LED भी किसमें लोगे? प्रदीपम तो लोगे ना। अब उनका स्वयं का प्रकाश है, तो का अपने घर में तुम प्रकाश बनाए हो का? आप कह दो लकड़ी भी का। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, कंफ्यूजन वाली चीज है। अब जैसे बल्ब होगा तो बल्ब कहाँ लेंगे? प्रदीप में क्या प्रदीप में? लालटेन है, जैसे तुम लैंप वगैरह जो जलाते हो, कोई दीपक है, तो उसको किस में लगो? प्रदीप में, अप्रदीप में? प्रदीप में। ठीक, मतलब जो जलने के काम ही आते हैं, जो जलने के उनका काम है जलना, जल के प्रकाश देना। ठीक, वो प्रदीप में आएंगे। अच्छा, बाकी अप्रदीप लकड़ी काम थोड़ी ना जल के प्रकाश देना। अब कुर्सी कह दे तो कुर्सी काम थोड़ी ना जल के प्रकाश देना।
अब जला दो तुम जबरदस्ती, जला के फिर तो लाइट निकलेगी ही निकलेगी। ठीक, हाँ तो मोमबत्ती काहे ना होगी, प्रदीप होगी कि ना होगी, होगी प्रदीप। क्लियर है इतना फंडा। अच्छा, वस्तुएं और दो तरह की होती हैं, एक पारदर्शी, एक दो तरह की वस्तु, पारदर्शी एक अपारदर्शी। इनको भी जान लो, पारदर्शी अपारदर्शी। वैसे ये वीडियो अपलोड करने की जरूरत है नहीं, बड़े अच्छे समझाए वहाँ पे वीडियो, वहाँ पे स्कूल बने ना, बड़े वाले बोर्ड में बने है ना। जो खराब है वो वाले टॉपिक हम, जो छोटा है वो वाले टॉपिक अपलोड कर दें। ठीक, कि इनको अपलोड करे कि ना करे, कर दियो सर जी, प्लेलिस्ट में को जल्दी जाता है सर जी। हां सर जी, प्लेलिस्ट में को जाता है जल्दी। ये देख, जिसको देखना वो जाता है। पारदर्शी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश निकल जाता है, जिनके आर पार प्रकाश निकल जाता है। जैसे हमको हमरे पर प्रकाश पड़ेगा तो हमरे आर पार जाएगा, हमरे आर पार जाता तो पीछे जो परछाई बनी है बनती, परछाई ना बनती ना, परछाई ना बनती, परछाई बन पा रही यानी कि उसके आर पार प्रकाश नहीं जा रहा, तभी ना उतने अंधेरा लग रहा है। बाकी सब जगह प्रकाश रहना है तो बाकी सब जगह उजाला जा रहा है, इतने प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, तो पीछे क्या है, परछाई है, तो यानी प्रकाश नहीं घुस पाया हमसे। यानी हम कौन सी वस्तु है, अपारदर्शी पारदर्शी, अपारदर्शी जिनसे आर पार, जिन्हें प्रकाश आर पार नहीं निकल सकता वो अपारदर्शी, जिनके आर पार प्रकाश निकल सकता वो अपारदर्शी पारदर्शी। जैसे कि अब क्या करें, कागज ले, हल्का कागज तो निकल जाएगा, आंशिक रूप से निकल जाता है, पारदर्शी मान लेते। पानी है, पानी में नीचे तक चला जाता है, साफ पानी है तो पानी पारदर्शी। कांच है, कांच पॉलिश नहीं है तो आर पार निकल जाता है ना, तो कांच वगैरह कहाँ आ जाएंगे, पारदर्शी। लेकिन कांच में एक तरफ पॉलिश कर दो तो पारदर्शी में आ जाएगा, एक तरफ फिर नहीं निकल पाएगा। ठीक ठीक। अब जैसे ये वाला शीशा, यही जो शीशा लगा है इसमें आर पार थोड़ी निकलता है, आर पार निकले कि तुम दिखोगे ही नहीं फिर, है ना। समझ आई बात। अब सीधा आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कौन सा कह रहा है, हम परावर्तन चिल्ला रहे हैं, अपवर्तन कह रहा बार बार। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम बोले अभी, जैसे कि सूर्य आ रहा था, सूर्य किरणें आ रही, चंद्रमा पर पड़ रही, चंद्रमा से कहाँ आ रही, पृथ्वी तक आ रही थी, तभी ना हमें चंद्रमा दिख रहा था। अगर वे किरणें पृथ्वी पर ना आती, चंद्रमा दिखता ना दिखता। तो वहां से किरणें टकराकर पृथ्वी पर आई, चंद्रमा से किरणें टकराकर कहाँ आई, पृथ्वी पर आई, तभी वो दिखा। यानी कि हम दिख रहे हैं तो हमसे किरणें टकराकर तुम्हारे पास जा रहे हैं, तभी दिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है। लाइट जल रही है तो लाइट की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, वही किरणें टकराकर कहाँ जा रही हैं, तुम पर जा रही, तुम्हारी आंखों में घुस रही, तुम्हारी आंख में जा रही, अंदर जा रही, तभी ना अंदर हम दिख रहे हैं, तुम्हारी आंख में प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, तभी हम समझ तुमको नजर आ रहे हैं। ठीक। यानी कि किसी चीज को देखना तो प्रकाश किस पर मारना पड़ेगा, उसी वस्तु पर मारना पड़ेगा जिसे देखना है, कि अपने आप पर मारोगे। हमको अंधेरा कर दे, हमको तुमको देखना तो कहाँ मारेंगे हम, लाइट तुम्हीं पर मारेंगे ना, कि अपने आप आंख में मारेंगे, तुमको देखना है, ये कहाँ दिख रहा है, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो तुम यानी कि तुम पर मारेंगे, तुमसे प्रकाश पड़ेगा, तुमसे टकराकर हमारी आंखों में जाएगा तो तुम दिखेंगे, तुम दिख जाओगे फिर। ठीक। तो यही काम होता है देखने में, तभी ना चंद्रमा दिख रहा है, आता है पृथ्वी प्रकाश पर, हमसे टकराता है, आंखों पर पड़ता तो दिखता चमकता हुआ। तो परावर्तन क्या है, तो कोई वस्तु से प्रकाश टकराए, एक माध्यम से चले, और कोई वस्तु से टकराए उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो यह घटना क्या कहलाती है, क्या समझे। हम यहाँ से टॉर्च मारे और तुमसे प्रकाश टकराया, और टकरा के हमारे पास आ गया, मतलब जिधर से आया प्रकाश उधर ही चला गया, लौट गया टकरा के, मतलब जिस दिशा से आया उसी दिशा में, मतलब जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। समझ में आया प्रकाश का परावर्तन। ठीक।
प्रकाश का परावर्तन दो तरह का, एक सतत परावर्तन, एक असतत। नियमित है या एक अनियमित? नियमित एक अनियमित। हाँ, ये नियमित, ये अनियमित कह सकते हो। ठीक, अब जैसे एकदम चमकदार पर, एकदम चमकदार, जैसे कि दर्पण, जैसे कि दर्पण, इससे कोई प्रकाश किरण गिरती है तो ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक, और कोई खुदरीदार वस्तु है, ये क्या था, चमकदार थी, चिकनी थी, ये क्या थी, चमकदार, इसकी सतह चिकनी थी या चमकदार थी, और इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें 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 कोई प्रकाश आया, प्रकाश किरणें आई, प्रकाश किरणें आई, तो कोई ऐसे लौटा, तो कोई ऐसे लौटा, ठीक, तो कोई ऐसे लौटा, मतलब प्रकाश फैल रहा है, प्रकाश फैल रहा है, इसमें जैसे आएगा वैसे ही निकल जाएगा, दीवार में ना सर जी ठीक, उल्टी थी। मतलब इसमें प्रकाश किरणें क्या हो जाती, फैल जाती, क्या हो जाती, कई दिशा हो सकता है इधर ही लौट जाए, उधर न जाए, लेकिन इसमें इधर से आएगा तो इधर नहीं, ऐसे ही घूमेगा। मतलब जैसे यहाँ पे अभिलंब डालें, यहाँ पे अभिलंब डालें तो जितने कोण से ये डाली जाएगी उतने ही कोण से ये निकलेगी। जो किरण डाली जाएगी वो आपतित किरण, जो किरण डाली जाएगी वो आपतित किरण, जो निकलेगी वो, क्योंकि परावर्तन द्वारा निकल रही इसलिए परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। बात समझ में आई? ठीक, अब इसमें अभिलंब कहाँ डाले, कुछ इधर भी चली जाती, उधर भी चले, इसमें कोण का कोई पता नहीं, इसमें कोण कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन इसमें कोण, ये कोण फिक्स, जितने मान लो ये कोण थीटा तो ये भी कोण थीटा, ये कोण 60 का तो ये भी कोण 60, इसमें ये चीज़ फिक्स हो जाती। मतलब अभिलंब से जितने अंश पर झुका के किरण डालेंगे वो अभिलंब से उतने ही अंश पर झुक पे परावर्तित होगी वो, ये चीज़ फिक्स है इसमें। तो ये कैसा परावर्तन होगा, सतत परावर्तन, नियमित होगा, फिक्स होगा, और ये असतत, कोनो फिक्स है ही नहीं, किधर से घूम जाए किधर ही घूम जाए। ठीक है, इसलिए क्या बोलते, अनियमित या फिर असतत। बात समझ में आई? जैसे दीवार वगैरह खुदरी सतह पर मारेंगे तो क्या होगा, असतत परावर्तन, चमकदार वाली सब में मारेंगे तो क्या होगा, सतत परावर्तन। दोनों क्लियर हैं? तो इसको और समझ लो, इसको और समझ लो, इसमें यही पढ़ना है, इसको पढ़ना नहीं, आगे इसमें पढ़ना है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। ये कौन सा है, परावर्तन, परावर्तन, ये कौन सा है, आपतन, आपतन कोण। अब नियम है परावर्तन के, नियम, परावर्तन के नियम कितने हैं, 2। नंबर एक, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते, या एक ही तल पर, चाहे एक तल पर चाहे एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर है ना, तीनों स्थित एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। फंडा क्लियर? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण मतलब ये देखो आ रही, ये देखो निकल रही, तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर स्थित होती है, पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते। आपतन कोण मतलब ये कोण आई बराबर होगा हमेशा कोण आर के, ये कोण है, एल नहीं है। एक लोग से पूछे कहीं कोण एल आई बराबर एल आर तो मैथ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मैथ। अब हमारे हंसी आ गई, यार क्या बताएं इसको, क्या बताएं, एल बता दिए। ठीक, तो कोण आई बराबर कोण आर, ठीक, हमेशा बराबर होंगे। अभी हम वही तुमको समझाए ना, ये परावर्तन का है नियम, तो परावर्तन हो गया खत्म, परावर्तन हो गया खत्म। अब आगे आ जाता है, एक समतल दर्पण के बारे में थोड़ी बातें बता दें। ऐसे के वीडियो में हम बताए थे ना, वीडियो पढ़ा तो उसमें बनाए थे ना। पहले समतल दर्पण, पहले तो दर्पण, पहले तो दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण वह होता है, दर्पण क्या होता है, दर्पण जैसे कोई कांच है उसकी तरफ एक कलाई कर दी जाए, दूसरा पृष्ठ परावर्तन के लिए बना दिया जाए तो दर्पण। एक तरफ
एक क्या हो, एक तल होना चाहिए जिसमें एक तल में पालिश हो तथा एक तल परावर्तक पृष्ठ हो या परावर्तक तल हो जिसमें परावर्तन हो सके, उसे क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। मतलब एक तल में परावर्तन हो सके, एक तल से परावर्तन ना हो। एक अनेक एक तल में ऐसा कांच जिसके एक तरफ क्या हो, पालिश हो, एक तरफ पालिश ना हो। जिस तरफ पालिश ना हो वो क्या हो, परावर्तक तल हो या परावर्तक पृष्ठ हो, वो क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। अब दर्पण कई तरह के, एक गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण। समतल दर्पण ठीक, इसको बाद में पढ़ना है, इसको पहले जान लेते हैं। अच्छा, प्लेन मिरर, मिरर बोलते हैं ना, मिरर। सुनो, समतल दर्पण में होता क्या है, सीधा 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 होता, मतलब ये न कहीं पचका होता ना तो कहीं फूला होता, सीधा सीधा चपटा होता। अच्छा, समतल होगा ना, ये चीज समतल है, ये चीज क्या है, समतल है। ठीक, और बाकी इसमें गोलाई होगी, इसमें क्या होगी, गोलाई होगी, इसमें गोलाई नहीं होगी, समतल होगा। सीधी पहचान है यही। अच्छा, अब आगे कहिए कैसे पहचानेंगे हम। समतल दर्पण की खास पहचान है किसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, हमेशा सीधा सीधा आभासी होगा, तो आभासी, सीधा है तो आभासी होगा ही, सीधा है तो आभासी, और सीधा आभासी वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। अब ऑब्जेक्टिव बन जाता, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, समतल दर्पण का आवर्धन होता का प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इसको को बोलते हैं आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई भी उतनी होगी, वस्तु की लंबाई भी उतनी होगी, दोनों कट जाएंगे तो कितना आएगा, एक। तनिक समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, एक। ऑब्जेक्टिव बन जाता है क्वेश्चन। अच्छा, समतल दर्पण का आवर्धन एक होगा, काहे एक होगा, पता चला ना, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा इनमें क्या होती, बराबर होती, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, और समतल दर्पण की खास बात, जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अनेक ये दर्पण लगा है, मान लो ये क्या है, दर्पण लगा है, 1 मीटर पर हम वस्तु रखें तो अंदर 1 ही मीटर पर प्रतिबिंब बनेगा, उतने ही वेग से। ठीक, अब और सुनो, अगर हम वस्तु यहाँ पे वहाँ पे 10 मीटर की दूरी पर वस्तु है, वस्तु को जितने 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 स्पीड में, जितने वेग से, जितनी गति से वस्तु दर्पण के पास आएगी उतनी ही वेग से प्रतिबिंब भी पास आता दिखाई देगा। हम जाते हैं ना शीशा में देखते तो अपना मुंह आगे करते तो शीशा में भी मुंह अंदर बाहर की तरफ आता है ना, दुगने वेग से देखोगे तो ऐसे दिखेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वेग क्या होता है, बराबर होता है, दुगना नहीं होता। क्या होता है, बराबर होता है, ये दुगना होता है। क्या लिख पढ़े हो तो याद नहीं, क्या लिखाए थे, दुगने वेग से कॉपी लाए हो, कौन सी है, वीडियो वाली है, यहाँ तो इसको पढ़ाए नहीं थे, यहाँ तो भैया सब नहीं पढ़ाए थे। अच्छा, वीडियो में लेकिन सब पढ़ाए, ठीक, यहाँ नहीं पढ़ाए थे। अच्छा, समझ में आई बात, यहाँ नहीं पढ़ाए थे, चलो हमको क्लियर नहीं है। अच्छा, अगर दुगुना है तो ठीक है, दुगुना हो तो दुगुना हो सकता, शायद दुगुने, संभवतः दुगुने, संभवतः दुगुना, मतलब कि अगर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से अगर आ रहा है 10 मीटर के पर सेकेंड की स्पीड से, तो वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है, फिर यानी कि वो दुगुना तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक, अब छोड़ो, इसकी एक चीज और पूछा जाती, समतल दर्पण की फोकस, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती, फोकस दूरी अनंत होती, क्या होती है, अनंत होती है, ये याद रखना। क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, प्रतिबिंब दर्पण उतनी ही दूर पीछे बनता जितनी वस्तु आगे होती है। तो तुम बताए ना, मतलब पूरी पूरी ऊंचाई देखने के लिए। अगर हम समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, दर्पण कितना होना चाहिए, वस्तु के आधा होना चाहिए। अगर हमारी लंबाई क्या है, 1 मीटर है, तो
हमारी लंबाई 1 मीटर और अगर हम समतल दर्पण पूरा पूरा देखना चाहते हैं पैर से लेकर खोपड़ी तक, तो दर्पण की लंबाई जो होनी चाहिए 1/2 मीटर यानी कि आधा मीटर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये भी खास बात है। ये सब कंपटीशन पूछे जाते हैं पॉइंट। तो गति वाला नहीं दिए है, गति वाला नहीं दिए इसमें। चलो ठीक, कोई बात बात समझ में आई। कोई बात तो 5 मीटर लंबी है तो उसे पूरा पूरा समतल दर्पण देखना चाहते हो तो दर्पण समतल दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए? एक आधा, वही क्या उसका आधा 5 मीटर का यानी कि 2.5 मीटर समतल दर्पण बड़ा होना चाहिए। ये बात है। अच्छा ठीक, इसमें अगर तुम बराबर दिखो, तुम बराबर दिखो कि हम जितने बड़े उतने बड़े दिख रहे हैं, तो समझ लो कि तुम्हारा मुंह जितना बड़ा है उतने बड़ा दिखे तो समझ लो कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। और किसी दर्पण में वस्तु के बराबर दिखता नहीं, लेकिन अवतल दर्पण में सभी तरह दिख जाते हैं। अवतल दर्पण समझाएंगे हम। अच्छा, समतल दर्पण की बातें खत्म, समतल दर्पण खत्म। आ जाओ आगे गोली दर्पण। ये दोनों दर्पण जान लो फिर आगे बताओ। कौन सा दर्पण? एक खोखला गोला होगा, एक खोखला गोला होगा। ठीक, इससे काट कर जो दर्पण बनाया जाए, इससे किसी खोखले गोले का भाग क्या होते हैं? गोली दर्पण होते हैं। इससे किसी कांच के खोखले गोले के भाग क्या कहलाते हैं? गोली दर्पण कहलाते हैं। इसको दो तरह के, दो टुकड़े किए इसके हम। एक में पालिश इधर कर दिए, एक में पालिश उभरे भाग पर कर दिए, एक में पालिश धसे भाग में पालिश कर दिए। तो जब उभरे भाग में पालिश कर देते तो बनता है अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। जब धसे भाग में पालिश करते तो बनता है उत्तल दर्पण। मजाक ना करो भाई। कौन सा दर्पण? मजाक ना करो भाई। सब आवत हुए तो आता हो तो बताओ, दूसरा लेसन पढ़ाए हम। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल। तो खींचे जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी रपटे। फिर बात समझ में आई? हम इसको बता दे कान केओ, अंग्रेजी में क्या बताया थे? कान केओ। कान केओ मतलब समझते हो? केओ मतलब गुफा, गुफा जैसे बनेगा। ठीक 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 ठीक। अब गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं फटाफट देखो फिर आगे बढ़ते हैं। परिभाषाएं फटाफट देखो। ये है एक ये चिल्लाओ नहीं, एक ये दर्पण, एक ये दर्पण। सबसे पहली हेडिंग आती है इसमें ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। दर्पण किसी गोली दर्पण का मध्यबिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण का मध्यबिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव। इसे पी से व्यक्त करते हैं, इसे पी से। पी मतलब पोल, ध्रुव। अगली परिभाषा आती है इसका वक्रता केंद्र। इसकी परिभाषा आती है अगला वक्रता केंद्र। गोली दर्पण होगा, गोली दर्पण के एक मध्यबिंदु होगा, गोली दर्पण के एक मध्यबिंदु होगा। क्या होगा? मध्यबिंदु होगा। मध्यबिंदु गोली दर्पण यानी गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं। ये गोली दर्पण किसका? इस खोखले गोले का भाग है, तो इसका मध्यबिंदु है। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उसका मध्यबिंदु इनका क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र। इसे सी से व्यक्त करते हैं। इसका भी वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा क्योंकि ये गोला ऐसे बनेगा ना, ये गोला ऐसे बनेगा, इधर होगा। इसे काहे से व्यक्त करते हैं? सी से व्यक्त करते हैं। इसे काहे से व्यक्त करते हैं? सी से। अगली आ जाती है मुख्य अक्ष। क्या आ जाती है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अगली आ जाती है कौन? वक्रता त्रिज्या। अगली आ जाती है वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी दर्पण तक की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या चिल्लाए मर गए हैं हम, लेकिन ये गधान के समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से कहाँ तक की दूरी। ये डेली भूल रहे हैं जब पढ़ाए थे यहाँ पे, समझो? बोले तो खोस दे भाई। हाँ, वीडियो जाके फिर देख लो फिर से कहाँ तक की दूरी। हे, कहाँ से कहाँ तक की दूरी देख लो। सुन नहीं रहे हो ना? कहाँ से कहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हमारे घर से तुम्हारे घर की, तभी यही चिल्ला रहे थे, है ना? कहाँ से कहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देख लो, मजाक में लिए पड़े हैं। घंटा से ये जगह पर आके बैठो, पलथी मार लो। जूता पहने हो, उतार दियो, पलथी मार के बैठो ऊपर। जूता नहीं पहने सर जी।
बताओ कहाँ से कहाँ तक है, लिखा है सामने, यार टाइम बर्बाद कर। बताओ, नहीं पीट दे, यहाँ आओ, यहाँ आओ, तुम मेरे साथ आओ, यहाँ भैया की वीडियो भेजे रहे हैं, वो लोग देखे हैं, क्या कहें, क्या कहें, अल्लाह कहें, आओ फिर आओ, अल्लाह कर दे, आओ आओ आओ, अल्लाह करवा। माँ गधा तो कहाँ नहीं सुन रहा, फिर कहाँ से पी से सी तक की दूरी, सी क्या है यूं नहीं जान पाएंगे, घंटा सुहा पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, कुछ जान ही नहीं पा रहे हैं। सी क्या है, पी क्या है, पोल, पोल मतलब ध्रुव, सी क्या है, सेंटर, केंद्र, कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र। तो कहाँ से कहाँ तक की दूरी, ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी घंटा सब। अब आओ आगे सुनो, अगला आ जाता है मुख्य फोकस। क्या आ जाता है, फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें जिस परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं मुख्य फोकस कहलाता है। नहीं तो मुख्य फोकस ऐसे भी लिख सकते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या बोलोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस जिस बिंदु पर काटती हैं वही क्या होता, मुख्य फोकस। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाती है फोकस दूरी। कौन सी दूरी, फोकस दूरी। कौन सी दूरी, फोकस, फोकस दूरी। अब स्पीड में रिवीजन है, स्पीड में क्या है, रिवीजन। कभी वीडियो देखना हो तो एकदम से स्पीड में, एवं ज्यादा कुछ पढ़ना उड़ना नहीं है, ज्यादा कुछ समझना नहीं है, फटाफट फटाफट देख डालो। स्पीड बढ़ाए, हम खुद स्पीड में बता रहे हैं। फोकस दूरी, हाँ फास्ट ट्रैक रिवीजन लिख दी। इसे कहाँ से कहाँ तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ये क्या है, फोकस दूरी। ये क्या है, फोकस दूरी। ये क्या है, फोकस दूरी। कहाँ से कहाँ तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी। और दर्पण के ध्रुव से सी तक की, वक्रता त्रिज्या तक की दूरी, वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता केंद्र तक की दूरी, फोकस दूरी मतलब फोकस तक की दूरी। कहाँ से, ध्रुव से चलेंगे सारी दूरी। बस इतना खत्म। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। एक खास बात, एक खास बात, जो फोकस दूरी होती है हमेशा वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है, फिक्स है। तभी ना मध्य बिंदु मान लिए थे हम। अगर वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर तो इसका आधी फोकस दूरी होगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी। यानी कि आर को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। एफ क्या है, फोकस, फोकस दूरी है। बात समझ में आई। मतलब वक्रता त्रिज्या जितनी होगी उसको क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। दो से भाग करना मतलब आधा करना, तो क्या आ जाएगा, फोकस दूरी आ जाएगी। बात खत्म। एक होता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का, ये पूछ लेता है, बताए नहीं थे हम, बात जान लो। अच्छा, दर्पण का द्वारक, जैसे कि दर्पण है, ये दर्पण है, इसका जहाँ से शुरुआत हो इसको M1 मान लिए, M2 मान लिए, जहाँ से खत्म हुआ। ये एक दर्पण है, एक दर्पण ये है छोटा सा, M1 M2। ये एक छोटा सा दर्पण है, ये एक छोटा सा और दर्पण है, M1 M2। तो M1 से M2 तक के व्यास यानी कि दूरी, M1 से M2 तक का ये किसका ज्यादा, जो सबसे छोटा उसका कम है। यह इसका क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। दर्पण के बिंदु कहाँ है, M1 तथा M2 के मध्य का व्यास की क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक, यानी कि दर्पण जितना छोटा हो उसका द्वारक उतना ही छोटा होगा। बात समझ में आई, द्वारक क्या है। चलो छोड़ो, परिभाषाएं हो गई खत्म, परिभाषाएं हो गई खत्म। अब बताओ रुकना है कि और पढ़ना है, रुकना हो तो बताओ, नहीं तो आगे पढ़ाई नहीं खत्म कर। जल्दी बताओ, बताएं भाई, जाना है स्कूल, तुमको तो स्कूल जाना ना होगा। कहाँ जाता है, अब उन्हें मिलो गिरा के मारेंगे। आओ स्कूल एक दिन, काहे नहीं आ, कल काहे नहीं आ रहे, काम चोरी खुद से कर। घर में काम किला उचारना रहता तुमको, खाना बनाना रहता का, नहीं बनता सारा दिन थोड़ी खेल हुआ। गधा पहले सुबह तो जाकर रहा था। बताओ, बताएं आगे, छोड़े जल्दी बताओ यार। अब है प्रतिबिंब बनने के नियम, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के, प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम। 3 नियम, कितने नियम, 3। पहला नियम, पहला नियम, पहला नियम, फटाफट देखो, बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन। कौन रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन।
देखो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें हमेशा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें तो उधर घुस नहीं जाएंगे, इसमें तो उधर घुस नहीं जाएंगे, है ना। अब मुख्य अक्ष की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर जाते हुए प्रतीत होती है, या जैसे लग रहा है कि उससे वहां से जा रही है। ठीक, तो क्या बोला मैं, नियम नंबर 1 यही है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, नियम नंबर 1 खत्म। नियम नंबर 2 ये ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सी है, ये क्या है, एफ है, ये क्या है, सी है। ठीक, अब सी पी एफ एफ का आया, ये सब समझ में आ रहा ना। हाँ, अब इसमें अगर फोकस से होकर डाल दे, अगर फोकस से होकर वस्तु डाल दे तो परावर्तन के पास मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अगर इसमें फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, इसमें फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के पास मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, उल्टा हो जाता है। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के पास फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। इसमें फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगा। नियम नंबर 3 हुआ, नियम नंबर 3 हुआ। नियम नंबर एक देखो, या प्रतिबिंब का बनाना भी पढ़ लो यार चौराक से, 5 मिनट हम बता दोगे, 5 मिनट बता दो सबके सब, टेंशन ना लो। ठीक, अब फर्स्ट डिवीजन है तो एक जल्दी रपट हो, एक जल्दी से नहीं रपट दियो। ठीक, टेंशन ना है। अगर वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, किरण कहाँ से डाल रहे हैं, वक्रता केंद्र से होकर डाले तो परावर्तन के पश्चात वापस इसी मार्ग से लौट जाती है। अगर वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब कि यहाँ से ये लग रहा है कि यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, तो वापस उसी मार्ग में लौट जाते हैं। लग रहा है अगर वक्ता केंद्र की ओर लग रही है तो वापस लौट जाएगा, अगर वक्ता केंद्र से जा रहे हैं तो वापस उसी मार्ग से लौट जाते, मुड़ती उड़ती नहीं। तो ये सब हो गया, ये सब हो गया। अब प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। 5 मिनट में हम तुम्हारा 6 कंडीशन 7 कंडीशन सब बता डालें जितनी है। ठीक, किसके द्वारा प्रतिबिंब बनना, इनके खत्म हो गई ससुरी। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक, अवतल दर्पण द्वारा पहली कितनी कंडीशन, 6 कंडीशन। पहली कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रहती है, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर, हमको नहीं पता कहाँ वस्तु है, हमको नहीं पता वस्तु कहाँ पे। देखो, हमको नहीं पता वस्तु कहाँ पर है। अच्छा, हमको नहीं पता। अब ये किरणें आ रही मुख्य के समांतर, ये किरणें आ रही, कहाँ से आ रही हमको नहीं पता, कहाँ से आ रही हमको नहीं पता। ये किरणें आ रही हैं तो कहाँ से होकर जाएंगे, फोकस से होकर जाएंगे। कहाँ से होकर, मुख्य, तो कहाँ काटी, जहाँ पे काटी वही प्रतिबिंब, जहाँ पे काटी वही प्रतिबिंब। अगर सही के काट रहे तो वास्तविक प्रतिबिंब, सही के काट रहे तो सही काट रहे, झूठ के काट रहे, सही के काट रहे, सही काट रहे तो कैसे प्रतिबिंब, वास्तविक। बताओ, छोटा सा बूंदी भर का बंदा, क्या है, बिंदु बची से बंदा, छोटा प्रतिबिंब की बड़ा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब, कैसे प्रतिबिंब, छोटा। तो वास्तविक है, क्या है, वास्तविक है, और क्या है, छोटा है। अच्छा, वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा होगा, आभासी होगा तो हमेशा सीधा होगा। आभासी हमेशा होगा तो कब होगा, जब काटती हुई प्रतीत होंगी, सही के नहीं काटेंगे, सच में नहीं काटेंगे, तब क्या बनेगा, आभासी। अगर सच में काटेंगे तो वास्तविक, अगर वास्तविक तो फिर उल्टा, फिक्स है। अगर सही के काट दे तो वास्तविक हो गया, और वास्तविक होगा तो उल्टा हो गया। ठीक बात। अगर सही के न काटते हुए प्रतीत हो तो आभासी होगा, आभासी होगा तो सीधा हो गया। अगर हम उल्टा कहते प्रतिबिंब उल्टा है तो मतलब सीधा बात है, उसका प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। या फिर वास्तविक कह दो समझ लो क्या है, उल्टा है। अगर आभासी कह दो सीधा है, अगर सीधा कह दो तो आभासी है। मिटाएं। दूसरी कंडीशन अभी कहाँ थी, अनंत पे। अब हम वस्तु को धीरे धीरे दर्पण के पास लाएंगे, वस्तु को धीरे धीरे दर्पण के पास लाएंगे। अभी ये कहाँ बना था, फोकस पे, और ये फोकस से धीरे धीरे होता दूर जाएगा। क्या जाएगा, दूर जाएगा। जैसे जैसे वस्तु को पास लाएंगे प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाएगा। जैसे जैसे पास आएगी वैसे वैसे दूर जाएगी, जैसे जैसे पास आएगी वैसे वैसे दूर जाएगी। बस यही होगा। देखो, दर्पण वाली बातें आज ही खत्म, वही कल सवाल का नंबर आ जाएगा। सवाल लेकिन अभी नहीं बताएंगे, पहले पूरी थ्योरी फिर सवाल। थ्योरी कल ही खत्म, कोशिश होगी थ्योरी इसकी विश्लेषण की कल ही खत्म। अच्छा, अब वस्तु को हम यहाँ लाए हैं, वस्तु को
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ले आए। अभी अनंत पर थी, अब कहाँ ले आए, यहाँ पे ले आए। अब वस्तु दिखने लगी, इसमें वस्तु नहीं दिख रही, कहाँ है, मुख्य के समांतर डाल दिए तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इसको कहाँ से डाल दिए, इसको चाहे यहाँ से डाल दें और चाहे फोकस से होकर डाल दें। मान लो यहीं से डाल दें वक्रता केंद्र से, तो इसी से जाएगी, इसी से वापस, तो कहाँ पे काट रही है, यहीं पे काटेगी, तो यहाँ बन गया। मतलब देखो अभी फोकस बन रहा, अब वस्तु यहाँ पे आ गई, इधर आ रही ना, वस्तु इधर आएगी, प्रतिबिंब ऐसे आगे जाएगी, वस्तु इधर आएगी। तो बताओ छोटा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है, वस्तु छोटा, तो इसमें छोटा बनता है। बात तो सही में काट रहे हैं, छोटे काट रहे हैं, सच में काट रहे तो वास्तविक होगा, वास्तविक होता तो उल्टा होगा। उल्टा दिख रहा है ना, इसके नोक ऊपर है, इसकी नोक नीचे है, ठीक। यानी कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच होती है तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, उसका प्रतिबिंब सीप तथा एफ के बीच, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, ये सब लिखना रहता है। अब तुम इसको बना लोगे, लिख लोगे ना, इतनी समझ है, ये नहीं समझ तो बताओ, तुम पढ़ने लायक नहीं, सिर्फ तुम रटो बस, तुम क्या करो, रटो बस। अब कहाँ वक्रता केंद्र पर रख देंगे, अभी वस्तु वक्रता केंद्र से दूर थे, वक्रता केंद्र पर रख दिए तो सीधा सीधा जाएगी किरण, मुख्य के समांतर चली जाएगी। एक यहाँ से डाल दिए, एक यहाँ से डाल दिए, तो यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। वक्रता केंद्र पर बने वस्तु के बराबर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। तो चौथी कंडीशन, अब कहाँ वस्तु रख देंगे, अब कहाँ वस्तु रख देंगे, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच। अब ये मुख्य से डाल दिए, ये किरण सीधा सीधा, ये थोड़ा तिरछा है। दर्पण वर्पण सही बनाओगे तो बढ़िया बनेगा, अच्छा ठीक, दर्पण वगैरह सही बनाओगे तो बढ़िया बनेगा। ये कहाँ, अभी देखो, अभी तक छोटी थी, बराबर आ गई, बराबर अब बड़ी हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा, अब धीरे अब बड़ा होगा। अब अभी तक ये सी पे आ गया था, अब सी पे आया, अब सी से दूर हो गया, अब सी से दूर हो गया, सी यहाँ पे है तो प्रतिबिंब सी से दूर बन रहा है, ठीक। कौन सी कंडीशन, चौथी, पांचवी कंडीशन। अब प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, अब वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस पे ना रख देंगे, अब फोकस पे रखेंगे, ये ऐसे जाएगी, और एक कहाँ से डाल देंगे किरण, एक मान लो इससे डाल दिए सी से, तो इसी से लौट जाएगी। पता चल रहा है कहाँ काट रही हैं, तो अनंत पे काटेंगे, तो कहाँ काटेंगे, अनंत पे, और बड़ा बन जाएगा फिर प्रतिबिंब। यानी कि जब वस्तु जो अनंत पर होती तो फोकस बनता है, फोकस पर होती तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और सच में काटेंगे ये, क्योंकि दोनों इसी तरफ जा रहे हैं, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। छठी कंडीशन इंपॉर्टेंट वाली ना। अब वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस तथा ध्रुव के मध्य, फोकस तथा ध्रुव के मध्य, तो ऐसे डाला, फोकस से होकर गया, मान लो सी से डाल दिया, कहाँ से डाल दिया, सी से, ये सी यहाँ पे है, सी से डाल दिया, सी से डाल दिया ना, तो ये उसी से होकर लौट जाएगा, और ये मुख्य से समांतर था, फोकस से होकर चला गया। अब इनको पीछे मिलाओ, इनको कहाँ मिलाओ, पीछे मिलाओ, क्या मिलाओ, पीछे, इसको ऐसे मिलाओ और इसको ऐसे मिलाओ, और ये ऐसे जाना चाहिए ना, तो देखो यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं, ठीक। इसमें क्या हो जाता है, जब वस्तु को हम दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है, बस ये कंडीशन। और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना खत्म, बताओ 4-5 दिन में पढ़ाई, एक दिन में खत्म। अब अगली सुनो, उत्तल द्वारा, उत्तल में हमेशा क्या होता है, उत्तल में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है, आभासी सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनेगा, आभासी सीधा होगा तो आभासी होगा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, हमेशा, चाहे जहां रख दो, चाहे जहां रख दो, इतने याद रखना, ठीक। दर्पण में इसमें क्या है, धसे भाग में पालिश, इसमें क्या है, धसे भाग में पालिश, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है। मान लो वस्तु इधर ही रखी जाएगी, वस्तु इधर रखी जाएगी, मान लो वस्तु यहाँ पे है, वस्तु एक अनंत पे रख सकते हैं, एक यहाँ पे रख सकते हैं, दो कंडीशन बन सकती है इसमें और तो इधर कुछ होता नहीं है, इसमें इधर तो वस्तु रखेंगे नहीं, जिधर पालिश है उधर थोड़ी ना रखेंगे, इधर पालिश नहीं उधर रखेंगे ना। लेकिन फोकस वगैरह इसमें क्या होते हैं, इसमें अंदर होते हैं, तो फोकस वगैरह वस्तु थोड़ी ना रख सकते हैं, इसलिए एक अनंत पे रखेंगे, या फिर एक अनंत से किरणें आएंगी, एक अनंत से किरणें आएंगे, एक वस्तु से किरणें जाएंगे। अब मुख्य के समांतर आ रही किरण तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। एक किरण कहाँ से डाल दे, दूसरी किरण कहाँ से डाल दे, इसमें बन जाए प्रतिबिंब,
दो किरणें काटें तभी तो बनेगा प्रतिबिंब। दूसरी किरण कहाँ से डाल दे? बनता रहता फोकस प्रतिबिंब। एक एक किरण से बन जाता है का प्रतिबिंब? इसमें जैसे दो किरणें डालेंगे इसमें तो फोकस से होकर ये वाली कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होती जाएगी। ये कहाँ से जाती हुई प्रतिबिंब? फोकस से अनंत पर, तो फोकस पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसमें कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र से डाल दी। मान लो वक्रता केंद्र से जाएंगे तो वही की लौट जाएगी, तो इससे क्या मतलब है होगा? ये क्या होगी? उसी से लौट जाएगी। वही के फोकस से डाल दे, मुख्य के समांतर चली गई। फोकस से मान लो फोकस से आ रहे तो मुख्य के समांतर लौट जाएगी, फिर क्या मतलब हुआ? किरण कहाँ से डालोगे? ये वाला सही है, ये वाला सही है। दो ही देखो छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो काटते हुए प्रतीत हो रही तो आभासी होगा। आभासी होगा तो हमेशा सीधा होगा, और वस से छोटा होगा, वस से बड़ी होगी तो इसमें छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है ना? ऐसे ही तो बनेगा। अब बताओ इसमें एक किरण कहाँ से डाल दें? मान लो हम वस्तुएं से डालेंगे। कहाँ से डालेंगे? वस्तु से डालेंगे। तो वस्तु से डालेंगे, हम सी को डाल रहे हैं। कहाँ से डाल रहे हैं? सी को डाल रहे हैं। तो आगे हम डाट डाट से दिखाएंगे। आगे कहाँ से दिखाएंगे? डाट डाट से। आगे कहाँ से दिखाएंगे? डाट। ये जाए तो ये निकल गई, अब ये डाले तो ये इसी से निकलेगी ना, सी से डाल रहे हैं। ये देखो हम यहाँ पे डाट डाट से दिखाएंगे ना, तो काट कहाँ रही? ये काट रही, ये यहाँ पे काट रही, ठीक। तो ध्रुव तथा फोकस के मध्य बन गई, इसमें काटती हुई प्रतीत हो रही है। सही में उधर नहीं घुस जाएगा किरण, तो क्या है? आभासी, सीधा, वस से छोटा। तो प्रतिबिंब का बनना भी आज खत्म हो गया। तो दर्पण की लगभग सारी बातें खत्म हो गई। अब दर्पण का फार्मूला आ जाता है, दर्पण का वर्धन आ जाता है, फिर इसके सवाल आ जाते हैं, फिर सीधा लेंस वाला टॉपिक आ जाता है, अपवर्तन वाला टॉपिक, ठीक है। इसका फार्मूला वगैरह बता के दर्पण खत्म करके लेंस में आ जाएंगे, ठीक है। ठीक, चलो कट।